हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक। आज हम 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हम देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इक्वेशन की टाइप होती है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी। इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जहां पर वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यूबिक में क्या हो जाएगी? क्यूब, मतलब 3 हो जाएगी। देखो, जैसे लीनियर इक्वेशन को क्या लिखते हैं? x + 2 = 12, तो ये लीनियर का एग्जाम्पल हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 में भी हो सकता है, जैसे x + y = 16, समथिंग ऐसा। क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? x² - 3x + 12, कुछ भी ऐसा। क्यूबिक में क्या हो जाएगा? x³ - 6x² + 6x - 30, ऐसा। ये क्यूबिक इक्वेशन का एग्जाम्पल होगा। तो हम आज उस टाइप की इक्वेशन को पढ़ेंगे जिसके अंदर पावर कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है, देखो, सबसे जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। मतलब हमें चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक की मैंने कंडीशंस बताई थी, जिसमें x की पावर 2 आ जाए। ये वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एक एक को चेक करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x² + 4 - 4x + 1 = 2x - 3। इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? x² - 2x - 4x + 5 = -3। इसको इधर ले आओ, तो x² - 6x, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 8। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप बनी कि नहीं बनी? क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है? 2 है। एक ये वाला चेक कर लेते हैं, x² + 3x + 1 = a - b का होल स्क्वायर। फिर से ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा? a² + b² - 2ab। 2ab कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4x। ठीक है, तो x² से x² कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3x + 4x, और ये इधर आएगा तो सीधा कर देता हूँ, 4 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 = 0। तो ये कितना हो जाएगा? 7x - 3 = 0। देखो, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आई? 1 आई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, जैसे लेंथ ब्रेड्थ के आ जाते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। ऐसे दे देगा, जैसे लेंथ होती है वो ब्रेड्थ की 2 गुना है, तो मान लो इसको x मान लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। एरिया बताओ, एरिया का रिलेशन क्या बन जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों का रिलेशन बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यू। दो लगातार संख्याएं हैं जिसका प्रोडक्ट दे रखा है 306, तो इंटीजर बताना है। तो दो लगातार संख्याएं क्या होंगी? पहली संख्या को हम मान लेंगे x, तो दूसरी इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो क्या आएगी? x + 1। अपने मन में मान के देखो, जैसे एक 10 है तो 10 के बाद क्या होगा? 11। 11 मतलब 10 + 1। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सीधा ही कर लो, = 306। तो क्या आएगा? सोल्व करेंगे तो x² + x = 306। इसको इधर ले आएंगे, तो x² + x - 306 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आगे की नहीं आ गई, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू बतानी है, दोनों इंटीजर्स। x की पता लग जाएगी तो ये भी आ जाएगा सेकंड नंबर का। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, दो नंबरों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूं तो कितना है? 306, और प्लस माइनस करूं तो प्लस का 1। इसका मतलब क्या है? हमें ऐसे नंबर लेने हैं। अब ऐसे डायरेक्ट देख के तो पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? ये कर लो, 306 का फैक्टराइजेशन करो। 2 से करेंगे तो, 3 से करेंगे तो, 3 से करेंगे तो, अब किसी से नहीं जा रहा, तो देखो 3 या 9, 9 दूनी 18, तो 18 और 17 आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे? x² + 18x - 17x - 306 = 0। तो ये क्या हो जाएगा?
इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 17, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 18, तो x प्लस 18 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, और x माइनस 17, तो आंसर क्या आएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -18, ठीक है, और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस की 17, तो माइनस तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि शुरू में ही बोला है पॉजिटिव इंटीजर, ये तो हटा ही दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 17, x की वैल्यू आ जाएगी 17, तो इससे नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 18। क्लियर है? चलो एक देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इतना, तो प्रेजेंट एज बताओ। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मान लेंगे, रोहन मान लेंगे और मदर मान लेंगे, है ना। रोहन मान लो x ईयर का है तो उसकी मम्मी कितनी है 6 ईयर ओल्डर, तो मतलब कितनी साल की है इसकी मम्मी, इतने साल की। 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा x प्लस 3। ऐसा तो है नहीं कि रोहन की एज बढ़ेगी मम्मी की भी साथ साथ बढ़ेगी, तो मम्मी कितनी साल की हो जाएगी, बोलो हाँ ना। अब देखो 3 साल के बाद जो रिलेशन दे रखा है वो उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएंगी x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 360 के इक्वल। तो रिलेशन बनाओ x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक नंबर को देखो, कुछ बच्चे इस इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने में, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्या करेंगे पहले एक नंबर को पकड़ लो, इसको जो भी नंबर दे रखे सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 नंबर है तो x को इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को 29 से करूंगा तो 29x, फिर अब यही काम इसके साथ करो, 3 को इससे करूंगा तो 3x, और 29 को 3 से करूंगा तो 87 इज इक्वल टू 360। देखो एक्स स्क्वायर एक ही है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होता है 32x प्लस 87, और इसको इधर ले आओ माइनस 360, तो 360 में से 87 को माइनस करो कितना आएगा 15 273, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये बन गया, 273 किसके फैक्टर होते हैं अपने को तो नहीं पता, मतलब मल्टीप्लाई करूं तो 273 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो 32 आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखो 273 को ऐसे फैक्टराइज कर लो, 3 से करेंगे तो ये किससे जाएगा 7 से, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करो, है ना। तो देखो 32 आ जाए प्लस माइनस करूं तो 13 और 3 को मल्टीप्लाई करें 39 और 7, मतलब 39 और 7 दो फैक्टर बन जाएंगे। चलो यहां देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 270, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 39, और यहाँ से क्या बचेगा 7 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 7 से करूंगा तो 7 के 21, 6 7 निम 63। देखो पहले वाली एक वीडियो थी उसमें बताया था जो ये वैल्यू यहाँ आती है वो वैल्यू यहाँ सेम आती है। अगर आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है तो आप यहीं पे रुक जाइए और उसको रीचेक करिए, है ना। तो x माइनस 7 और x प्लस 39, तो x की वैल्यू इसको 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 7, और इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 39। एज कभी भी माइनस में नहीं होती तो इसको तो पहले ही काट दो, तो x की वैल्यू 7 आ गई। x कौन था, x रोहन था, ठीक है। तो रोहन की एज कितनी आ जाएगी 7 साल, और मम्मी कितने साल की हो जाएगी, 7 में 26 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 33 ईयर्स। चलो देखो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर की स्पीड से कम हो जाती, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चलती वो, तो वो 3 घंटे, देखो स्पीड से कम से चलेगी, धीरे चलेगी, इसका मतलब टाइम ज्यादा लेगी। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अगर टाइम ज्यादा ले रहा है मतलब मैं ये कह सकता हूँ स्पीड और टाइम का इनवर्सली रिलेशन है, इसका मतलब अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी।
जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें टाइम का रिलेशन दे रखा है, मतलब 3 घंटे कम चलेगा या ज्यादा चलेगा, टाइम का रिलेशन है, तो हम टाइम निकालेंगे। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस कितना है दोनों केस में, 480। तो स्पीड को एक बार मैं मान लेता हूं, लेट स्पीड कितनी हो जाएगी, x। तो पहला जो केस है नॉर्मल 480 किलोमीटर वाला, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसको ये लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर वो 8 घंटे कम स्पीड से चले, 8 घंटे कम स्पीड से चले तो टाइम क्या लगेगा, एक बार उसको भी बना लेते हैं। 480 और x माइनस 8, बोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये स्पीड कम है ना, ये स्पीड कम है तो इसका मतलब ये टाइम ज्यादा लेगी। तो ज्यादा टाइम और कम टाइम दोनों का डिफरेंस दे रखा है 3 घंटे, तो क्या कर देंगे 480 अपॉन में x इक्वल टू 3, ये रिलेशन बना देंगे। देखो एक बार दोबारा से रीचेक करते हैं। 480 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों केस में, ठीक है। पहले केस में क्या कह रहा है, नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, नॉर्मल स्पीड से, और दूसरे केस में स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा, इस केस में टाइम कम लगेगा, दोनों का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, खुद ही दे रखा है 3 आवर्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा x माइनस 8 और x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 8 कट जाएगा, x बचेगा तो कितना आएगा 480x, इसको इससे करेंगे तो ये बच जाएगा 480 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 480x माइनस, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर माइनस साइन के साथ, साइन का ध्यान रखना, माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, 8 8 64, 8 का 32 और 6 38, और ये इधर जाके सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, कितना आएगा 3x x माइनस 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये तो कट ही जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इधर क्या बचेगा 38 40 इज इक्वल टू, इधर देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी, लेकिन इस नंबर को इधर ले आओ, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सारे के सारे वैल्यूज के अंदर कुछ कॉमन आता है तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख के कॉमन को डिलीट कर देंगे। देखो अगर यहां से 3 कॉमन आ जाए, ठीक है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 से 1 280। देखो अब ऐसा कोई जादू नहीं है कि कॉमन आके 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/3 क्या होता है 0, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अब देखो वही वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसके फैक्टर करके देखने पड़ेंगे, वो नंबर्स लेने पड़ेंगे या पेयर ऑफ नंबर्स लेना पड़ेगा जहां पर मल्टीप्लाई करूं तो 1280 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो माइनस का 8 आ जाए। तो चलो यहां देख लेते हैं, 1280 को करूंगा तो 2 से करूंगा तो 2 से करूंगा तो 320, 2 से करूंगा तो 160, 2 से करूंगा तो थोड़ा मिटा देते हैं, 2 से करूंगा तो 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, डिफरेंस आना चाहिए 8, 2 4 8 16 32 और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 32 है, ये 40 है, तो 32 और 40 का रिलेशन बनेगा तो क्या आ गया 32 और 40 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आ जाएगा, और डिफरेंस कितना होता है 32 40 का -8, तो माइनस का है, इसका मतलब जो 40 है बड़ी वैल्यू है वो किस में लेनी पड़ेगी माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 40, यहाँ से क्या बनेगा कॉमन कितना आ जाएगा 32 कॉमन आ जाएगा। अब देखो 32 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कंफ्यूजन नहीं करना, 32 लिखने के बाद साथ में ये वैल्यू लिख लो x माइनस 40। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस x और 32 और 40 की मल्टीप्लाई 1280। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं माइनस लगाता हूँ तो
इससे क्या हो जाएगा, -32 और x मतलब -32x हमारे पास प्लस है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब गलत है, इसका मतलब प्लस ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो x -40 और x + 32, तो x -40 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, और x + 32 को रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -32। x क्या था हमारी, स्पीड थी, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, मतलब 40 km/h। क्लियर है। एक बार अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट मोड में थोड़ा सा वीडियो को बैक जाके फिर से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड एग्जाम्स के अंदर आता है, पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। चलो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या कहता है, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन दे रखी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के ही हो जाएंगे, बाकी जर्नल देखो अगर हमें ये कोई पूछ ले x प्लस, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया x + 2 = 12, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा x = 10, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये रूट आया, ये रूट बोलो चाहे इसका फैक्टर बोलो, ये वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन में वापस पुट करें तो उस इक्वेशन की वैल्यू को सेटिस्फाई करे या जीरो बना दे। जैसे देखो इस इक्वेशन को इधर जाके लिखेंगे तो क्या बनेगा, x + 2 - 12 = 0, तो x - 10 = 0। अगर x की वैल्यू इसे वापस पुट करता हूं तो 10 - 10 = 0, तो जो वैल्यू को सेटिस्फाई करे इक्वेशन को जीरो बना दे वो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसके रूट निकालेंगे हम, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 6 दूनी 12, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए और दोनों नंबर को प्लस माइनस करूं तो कितना आ जाए, प्लस का 1। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर देखो वैसे रैंडम पता ही चल जाता है, 4 और 3 होते हैं, तो 4 किसका आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि वैल्यू प्लस की है, तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x + 2, और यहां से क्या बनेगा, -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा x + 2। देखो मैंने बताया था दोनों केस में हमेशा सेम वैल्यू बचती है, तो दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, तो x + 2, और यहाँ क्या बचा 2x - 3 = 0। तो एक एक बार करके दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आई, -2, और यहाँ से क्या आएगी 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3/2। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 5 और √2 और √2, √2 और √2 बन जाएगा 2, 5 × 2 = 10, तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो 10 बन जाए, प्लस का 10, और दो नंबरों को प्लस माइनस करूं तो बन जाए प्लस का 7, तो 5 और 2 सिंपल दिख रहा है, दोनों नंबर प्लस के हो जाएंगे, तो क्या लिखूंगा, √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 2 किससे बनता है, √2 और √2 से बनता है, 5 किससे बनता है, √5 और √5 से बनता है, विजिबल होगा ना, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ समझ जाओ। तो देखो इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या आ जाएगा, √2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा √2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x + √2। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो ये सेम है कि नहीं है, x + √2 और √2x, और ये क्या बचा 5। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -√2, और इसको जब 0 के इक्वल रखूंगा तो कितना, √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 √2। अगर इसको रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर दो, क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर क्या आ जाएगा -5 √2, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ये दो क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। चलो थर्ड वाला करते हैं, 2x² - x + 1/8 = 0। देखो मैंने पोलिनोमियल वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के टाइम में बताया था कि कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नंबर हो तो सारे नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके उसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसके नीचे 1, देखो कई बार बताया है, दुनिया में किसी का कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है,
होता है कि नहीं होता? ऐसे ही मैथ्स में किसी के साथ कोई नंबर नहीं लगा तो हम 1 लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी। ऐसा नहीं कि किसी के नंबर के प्लस में 1 कर देंगे, प्लस नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये फ्री की चीज है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब अब अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो कितनी आ जाएगी, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई करूं, 16 और 1 की करूंगा तो 16, और दो नंबरों की माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x। इसका मतलब दो नंबर ऐसे होंगे जो दोनों नंबर माइनस के रहे होंगे, तभी तो प्रोडक्ट प्लस का हुआ है, और जो उनका सम आया है वो क्या है, माइनस में। तो 4 माइनस का और दूसरा भी माइनस का 4, ठीक है। ये हम ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 4x, और यहाँ से 1 कॉमन क्या आ जाएगा, अभी एक बार डायरेक्ट वही लिख लेते हैं, 4x माइनस 1। अब देखो 4x माइनस का 1 चाहिए ना, और अपने पास है प्लस का 1, तो बाहर माइनस लगा दो, ठीक है। दोनों देखो सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो 4x माइनस 1 और दूसरी वैल्यू क्या बची, 4x माइनस 1, दोनों सेम बची। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आई, 1/4, यहाँ से भी 1/4 ही आएगी क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारी चीज करते रहो, और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछते रहा करो। चलो एक मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन और है, आप लोग अगर लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी एक्सपर्ट हो गए हैं तो इसको ट्राई करें। तो मैं सोल्व करता हूं इसको। देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 3x और प्लस का 2, मतलब प्लस का 6 आ जाए, और प्लस माइनस करूं तो क्या आ जाए, ये आ जाए। इसका मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट प्लस में है लेकिन उनका प्लस माइनस नेगेटिव है। इसका मतलब ये रहा होगा कि दोनों नंबर नेगेटिव रहे होंगे, पहली बात तो, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो ये नंबर कहां से बने होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6 बनाना है, 6 कहां से बनेगा, और अंडर रूट में 6 दे ही रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं एक माइनस का अंडर रूट 6 और दूसरा माइनस का अंडर रूट 6, माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा, -2 अंडर रूट 6, प्लस माइनस करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, और अंडर रूट 6 मतलब कट जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 6 की पावर 2, इससे ये कट जाएगा तो 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दो बार होगा तभी तो 3 बनेगा। तो इन दोनों नंबर्स में देखो यहाँ ऊपर देख लो, अंडर रूट 3 कॉमन है, ठीक है, और साथ में x, तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 3x। अगर गलती होने का कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो अंडर रूट 3 3 और x के, ठीक है, माइनस इसमें से अंडर रूट 3 बाहर चला गया तो अंडर रूट 2 बचा, बोलो हाँ है ना। सेम वैल्यू यहां आएगी, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। देखो ये साइन किसका है, माइनस का, इसका मतलब बाहर साइन क्या आएगा, माइनस का, तभी तो जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 2 आया है, और 2 में से अंडर रूट 2 कहां से आएगा, जब अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, या फिर यहां से देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से मिलके 2 बना होगा, तो इन दोनों में से एक अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों कॉमन को बाहर ले लो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 3x माइनस, ये भी सेम रूट वाली वैल्यू आ गई, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x माइनस, एक को ही सोल्व कर लेते, दूसरा अपने आप देख लेना, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइज करो तो कर दो, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 है, इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, तो ऊपर क्या हो जाएगा,
√6 और नीचे क्या हो जाएगा 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3। क्लियर है? चलो, आई होप आप लोगों को रूट निकालने तो आ ही गए होंगे, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। जो हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने वाले क्वेश्चन देखे, उसको कभी कभी लैंग्वेज में पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहो, है ना। तो क्या बोला है, दो नंबर हैं जिनका सम, तो दो नंबर कौन कौन से होंगे भाई, एक बार मानने के लिए मैं मान लेता हूँ, एक x है और एक y है। तो दोनों नंबरों का सम को मतलब प्लस कर दिया होगा और आंसर कितना आया 27। ठीक है, तो दो नंबर का सम इतना आ गया, प्रोडक्ट और दे रखा है। तो दो नंबर को अगर इस सेंस में बोला गया है कि दोनों का सम दे रखा है, तो दोनों को एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मान लो। तो एक तो x था ही मेरा, और y कितना हो जाएगा, अगर y की वैल्यू निकालूं तो y कितना हो जाएगा 27 माइनस x, बोलो है ना। इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट दे रखी है 182। तो इक्वेशन बनाओ, तो x जो हमने रोहन की मदर और वो क्या नाम था, रोहन ही था आई थिंक, उन दोनों का जो रिलेशन बनाया था वैसे ही ये बनाना है। दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखो पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था सबसे पहले, उसमें मैंने क्या बताया था, अगर इन नंबर्स के हमें फैक्टर निकालने नहीं आ रहे, बर्फ बेचने वाला आ गया भाई, कॉपी आ गया, है ना। चलो देखो, इसके हमेशा फैक्टराइजेशन करके देख लो, पता लग जाएगा। 182 को करेंगे 2 से, कितना आएगा 9 1, 91 किसके टेबल में आता है 7 13, तो देखो 7 दूनी 14 और ये कितना होता है 13, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा -13 माइनस 14 को तो 182, और प्लस माइनस करूंगा तो माइनस माइनस मतलब प्लस में वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 13, यहाँ से क्या बचेगा 14 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 13। क्लियर है? तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इसके क्या बन जाएंगे कॉमन लेने के बाद, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस की 13, और यहाँ से क्या आ जाएगी 14। इसका मतलब क्या है, दो नंबर ऐसे रहे होंगे जिनका सम तो 27 है, 13 और 14 का सम कितना होता है 27, और दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 182। क्लियर? चलो, अब कभी कभी हमसे पेपर में पूछ लेता है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स किसके रूट्स पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इक्वल टू 0 तब लगाते हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखी जाए तो 0 नहीं लिखी जाती। ठीक है, अब देखो इस केस में सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसको बड़े डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या होता है, ये 4, और a क्या होता है, ये मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, या 0 से छोटा भी हो सकता है। तो मैं कंडीशन लगा देता हूं डिस्क्रिमिनेंट की। पहली कंडीशन क्या है, अगर d 0 से बड़ा आता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर d 0 से छोटा आता है। और तीसरी कंडीशन क्या है, d 0 के इक्वल आता है। कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करते हैं तो हम तीन ही चीज कर सकते हैं। या तो देखो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई बोर्ड का एग्जाम दिया, तो या तो तुम फेल हो सकते हो, या तुम पास हो सकते हो, या तुम एग्जाम ही ना देने जाओ, है ना। एब्सेंट लिखा जाएगा तो एब्सेंट वाला केस ये है, फेल वाला ये है, पास वाला ये है। सिंपल केस ही ये बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स, ये वैल्यू को थोड़ा सा दिमाग में 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो याद रहेगा। दो अलग अलग रूट्स आएंगे और वो रियल होंगे। अगर छोटा आएगा तो क्या आएगा, नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। नॉट रियल रूट का मतलब इमेजनरी आ जाएंगे। इमेजनरी क्या होता है, जैसे कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाए, जैसे -4 आ जाए, इसको 11th क्लास में पढ़ोगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं,
4 इंटू -1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। इस -1 को सिंप्लीफाई करा गया है आयोटा से, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा मतलब छोटा आई से डिनोट करा जाता है, तो -1 की जगह आयोटा रख सकता हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 का क्या आ जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर में से आयोटा, तो इसका मतलब 2 आयोटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर किसी भी नंबर के साथ आयोटा लगाया जाता है तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है 11th क्लास में, वहां जाके पढ़ोगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। थर्ड देखो, अगर डी के इक्वल आता है तो क्या आता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, दो रूट आएंगे और दोनों के दोनों क्या आएंगे रियल आएंगे। देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू बताना है। तो रूट कैसे निकालना मैंने बताया था, अभी डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये जो वैल्यू होती है क्या होती है ए, और ये वैल्यू होती है किसकी होती है बी की, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो ये वैल्यू है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a, तो अलग अलग से लिख लेंगे इसको। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी x का कोफिशिएंट मतलब b आ जाएगा -3 और c कितना आ जाएगा 5। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है भाई 2 और 5 सी कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर करो चाहे +3 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करते टाइम अगर यहाँ पर पावर इवन नंबर होती है तो आंसर जो आता है वो हमेशा प्लस का आता है। तो आंसर प्लस का कितना आ जाएगा 9 और 4 दूनी 8, 8 5 40 माइनस का 40, आंसर कितना आया -31। -31 क्या होता है डी से छोटा होता है कि नहीं होता। अगर तीसरे वाली कंडीशन बताई थी, अगर डी से छोटा होता है तो उसके नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट बन जाएंगे, है ना। मैथ्स करते करते काफी अच्छा लगता है ना। मैथ्स एक काफी सिंपल सब्जेक्ट है, कुछ लोगों को लगता है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा। दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट ही मैथ है। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, 2 तिया 2 3 जा 2 इंटू 3 2 मल्टीप्लाई 3, अपना दुक्का तिक्का पंजा से ही काम चल जाता है, ठीक है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। वही जर्नल इक्वेशन लिख लेंगे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है तो a इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये साइन का ध्यान रखना साथ साथ, 4 अंडर रूट 3। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 4। मैंने क्या बताया था, अगर साइन माइनस है, अगर पावर उसकी इवन नंबर है तो साइन तो सीधा प्लस में आएगा, ठीक है। चार इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट 3 मतलब 3, तो 16 तिया 48, ठीक है। माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48 माइनस 48, 48 में से 48 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो 0 बचेगा तो क्या कंडीशन बताई थी, दो रूट बनेंगे और वो दोनों रूट रियल एंड इक्वल बनेंगे, बोलो हाँ है ना। चलो अब इसके रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालेंगे, देखो अभी वो वाले कंडीशन बताई थी जो इससे पहले वाला टाइप बताई थी रूट निकालना। तो 4 तिया 12, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 4 और प्लस का 3 12, और दोनों को प्लस माइनस करूं तो कितना आ रहा है इतना। देखो ये 4 अंडर रूट 3 है तो मतलब अंडर रूट 3 तो कहीं ना कहीं जरूर आया होगा हमारे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि यहां से देखो 4 और 3 12, 12 बन रहा है, 12 बन रहा है और वो भी किसकी हेल्प से अंडर रूट 3 की हेल्प से। तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, ये दोनों नंबर देखो माइनस के होंगे क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो प्लस में आ रहा है, तो ये नंबर किसके हो जाएंगे माइनस के। तो एक बार यही देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। विजिबल तो होगा ना, नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 और साथ में x, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 3 x, यहाँ से ये आ गया बाहर, ये बाहर आ गया तो ये क्या बचेगा -2
यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले तो इसको ही लिख लो सीधा सीधा, √3x माइनस 2। देखो 4 में से 2 बचा है तो इसका मतलब बाहर क्या आ जाएगा 2, और वो भी किसका आ जाएगा माइनस। तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करके तो -2 √3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो सही है। सिंप्लीफाई करते हैं, √3x माइनस 2 और √3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो √3x इज इक्वल टू 2 √3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा x की वैल्यू 2 देखो मैंने पहले क्या बताया था, मिटा दिया, ठीक है। दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था, इसका मतलब दोनों इक्वल रूट होंगे, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख दो, क्लियर है, सेम ये आ जाएगा। चलो देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो ये दोनों इक्वेशन दे रखी है जिनमें इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट का मतलब क्या बताया था, इससे लास्ट वाला क्वेश्चन ही देख लो, जिसमें d की वैल्यू 0 आती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वल रूट वाली कंडीशन। d की वैल्यू 0 कैसे निकलेगी, मतलब d की जो वैल्यू होती है b² माइनस 4ac उसके बराबर d होता है, तो d की जगह पे क्या रख दूं 0, तो इसमें से bac ये निकाल लेंगे। तो देखो इस इक्वेशन में से क्या होता है, जनरल इक्वेशन के साथ रिलेट करो एक बार, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कभी भी गलत नहीं होगा ऐसे इस फॉर्मेट में करोगे तो, प्लस में kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो b² कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो k² 4 दूनी 8, 8 या 24 माइनस 24 इज इक्वल टू k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। देखो इसका मतलब क्या है, k को 2 बार मल्टीप्लाई करा गया है, 2 बार मल्टीप्लाई करके 24 लिया है, इसका मतलब 24 प्लस का 24 है। तो प्लस 24 कब आता है, जब दो वैल्यू थी वो या तो दोनों प्लस में हो या दोनों वैल्यू माइनस में हो। तो मैं ये कह सकता हूँ k की वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस माइनस √24। बोलो इसका 24 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 अंडर रूट के अंदर, तो 4 में से बाहर क्या आ जाएगा 2 √6। तो जो k की वैल्यू आएंगी क्या आएगी, प्लस का 2 √6 और दूसरा माइनस का 2 √6। दो रूट आगे कि नहीं आगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा k की दो वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आई थी -2 √6 और प्लस 2 √6। सेम इसी तरह करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो क्या आ जाएगा kx², इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -2kx और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यहाँ से रिलेट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी k, और b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में, तो सीधा 0 रखते हैं। d की वैल्यू b² कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है k इंटू सी कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पावर माइनस में है तो प्लस का साइन, तो 4k², 6 चौका 24 के -24k इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ देखो तो 4k कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाए तो यहाँ क्या बचेगा k -6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखो तो 4k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/4 मतलब 0। इधर क्या आ जाएगा k -6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 6। तो k की दो वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। उम्मीद करता हूँ आज कुछ सीखने को मिला होगा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। एक सेकंड वीडियो और आएगी, तो चैनल को लाइक करते रहो, शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो, तो ताकि सब लोगों को, आपके फ्रेंड्स वगैरह को सबको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। इक्वेशन पे जो सेकंड वीडियो आने वाली है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो एग्जाम्स के अंदर कोई बोर्ड एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो आप लोगों का, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो आई होप आज काफ़ी अच्छा कुछ कंटेंट मिला है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और स्टडी करते रहो। थैंक यू।